कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टोरीज पे चलो, उसके पहले ना एक चीज़ जो मैंने उस दिन आपको दी नहीं लिस्ट, मतलब मुझे मिली नहीं थी इसलिए नहीं दी गई लिस्ट, ये है जो अभी लास्ट आया वो ज़रा दरवाज़ा बंद करें। फंक्शनल के फॉर्मूलाज क्या है? हमने बोला था कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होता है इफ एंड ओनली एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स लॉग ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई सेम एज एफ एक्स माइनस एफ वाई इफ एंड ओनली, फिर से एफ एक्स कितना होना चाहिए? लॉग ऑफ एक्स। फिर थर्ड है एफ ऑफ एक्स वाई सेम एज एफ एक्स इंटू एफ वाई इफ एफ एक्स इज एक्स रेज टू एन। फिर फोर्थ होता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इफ एंड ओनली एफ एक्स क्या होना चाहिए? के एक्स। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो अब तेरा आएगा ई रे बाबा, तो एफ एक्स क्या होना चाहिए? ए रेज टू एक्स। और लास्ट में एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, अगर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स होगा तो एफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वन प्लस एक्स रेज टू एन। ये कुछ सेंट्रलाइज रूल्स है जो आपको लर्न होनी चाहिए फंक्शनल की लिस्ट से। ओके अब और एक चीज़, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर आते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर आपका z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मतलब जैसे कि z यहाँ पे है तो आर्ग्यूमेंट क्या लोगे आप? अल्फा लोगे, करेक्ट। अगर आपका z सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब ये आपका z है, ऑब्वियसली ये अल्फा है, ये z है पॉइंट, तो आर्ग्यूमेंट कौन सा लोगे? ये वाला, बताए ना आपको, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अगर आपका z जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या लोगे? पाई प्लस अल्फा लेंगे। और अगर आपका z जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट क्या लेंगे? माइनस अल्फा। यू हैव टू रिमेंबर दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, कोई भी नंबर का आर्ग्यूमेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जिसका आर्ग्यूमेंट 210 हो, नहीं, उसका आर्ग्यूमेंट मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 150 लिखना पड़ेगा, 210 नहीं चलेगा, ठीक है। ये लर्न कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन है, सपोज इफ f इज अ फंक्शन from r to minus pi pi and f of t is equal to argument of minus 1 plus it for t belonging to r is continuous at all points in R, then R minus सिंगलटन के देन k इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। आंसर के ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3।
सबसे पहले एफ ऑफ टी क्या है आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई टी, हाँ या ना, मतलब z क्या है यहाँ पे, -1 प्लस आई टी। ओके, अब z अगर -1 प्लस आई टी है तो क्या ले सकते हो, मतलब z को अगर मैं x प्लस आई वाई से कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू कितनी आती है बॉस, -1, और y की वैल्यू कितनी आती है, t। क्या आप मानते हो ये बात, x -1 मतलब ये लाइन है ना, और आपको क्या चाहिए है, जब t ग्रेटर देन 0 होगा तो कहाँ कौन से पॉइंट्स आएंगे, ये वाले आएंगे, क्या मैं करेक्ट हूँ, x प्लस आई वाई, और ये वाले पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, t लेस देन 0। फाइन, अब इफ लास्ट जो भी आए खोले, इफ t इज ग्रेटर देन 0 तो क्या आएगा आर्ग्यूमेंट, मतलब आपका z कहाँ लाई करता है, फटाफट बोलने का, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी होगी, अभी जैसे मैंने पढ़ा है वैसे पाई माइनस अल्फा होगी ना। ओके, एंड इफ t इज लेस देन 0 z कहाँ लाई करता है, मतलब वो कितना आएगा, क्या मैं करेक्ट हूँ, राइट, मतलब मेरा फंक्शन क्या हुआ फाइनली, तो मेरा फंक्शन हुआ एफ ऑफ टी इज नथिंग बट व्हाट, पाई माइनस ए अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पक्का, ओके, सो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ टी इफ टी इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ टी इफ टी इज लेस देन 0। क्या मैं करेक्ट हूँ, और ये आपको कंटिन्यूस दिया है, तो कंटिन्यूस कब होगा, जब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ टी क्या होना चाहिए, एक मैंने कुछ गलत किया क्या, थर्ड क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, नहीं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या लेंगे हम, अरे अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो अल्फा की वैल्यू में लूंगी आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अगर सेकंड में हूँ तो क्या लूंगी, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अगर थर्ड में हूँ तो क्या लूंगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई, कितनी कॉम्प्लिकेट करता है और यहाँ क्या लूंगी, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z और पाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या लूंगी, अल्फा चाहिए बॉस, फिर से बोलो, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अभी मैंने बोला अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पाई माइनस ना, कुठून भेटलेत काय माहिती मला इथं, और यहाँ पे क्या आएगा, थैंक यू, हाँ, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है आपका, tan इनवर्स ऑफ t, मतलब ये कितना आएगा, मैं वही सोचूं ऐसा उल्टा मैंने क्यों लिखा, राइट, तो पहले वाले में क्या आएगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ t, और दूसरे में आएगा tan इनवर्स ऑफ t माइनस पाई, राइट, तो राइट हैंड लिमिट एट t इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट क्या है, बताओ, पाई है, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, माइनस पाई है, सो एट t इज इक्वल टू 0 इट इज नॉट कंटिन्यूस, मतलब k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, मतलब कंटिन्यूटी और कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से निकाला है, ठीक है, यूज क्या किया, सिर्फ क्या यूज किया, सिर्फ मैंने आर्ग्यूमेंट के फॉर्मूलाज यूज किए। और एक क्वेश्चन देखिए, समीक्षा 3-4 लेक्चर नहीं आना और फिर आना तो बहुत मुश्किल है,
भगवान मेरा और तेरा दोनों का भला करे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इजी सिखाऊँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1/2। आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वो आना ही चाहिए, -2i/z। यहाँ पे z इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे z कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो रूल याद रखो, जब भी z डिनोमिनेटर में हो तो यूज करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब क्या? मतलब मैं z-1 को क्या लिखने वाली हूँ? r e⁻⁴ जहाँ पे r कितना है बच्चों? 1 है। क्या मैं करेक्ट हूँ? दिया है। ओके, रूल है। अगर ऐसा तो z की वैल्यू कितनी आती है? क्या मैं करेक्ट हूँ? इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्या मैं करेक्ट हूँ? इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्या मैं करेक्ट हूँ? और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? राइट? इतना क्यों किया मैंने? ताकि मुझे मेरा क्वेश्चन इजी मिले। सो व्हाट इज माय ओरिजिनल क्वेश्चन? tan ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1/2 -2i/z। बताओ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 कितना आया? भाई साहब, अपने z-1 को r e⁻⁴ लिखा था, मतलब अपने आर्ग्यूमेंट थीटा ले लिया था प्यार से, हाँ के ना? -2i/z की वैल्यू कितनी आई? 2 कट करें और जरा इसको ऊपर लेके जाए तो ये कितना आएगा? tan θ/2 माइनस i sec θ/2 इन ब्रैकेट, हाँ, सो cos θ/2 माइनस i sin θ/2। क्या मैं काफ़ी हद तक करेक्ट हूँ? मतलब कितना आएगा ये? tan θ/2 माइनस आई स्क्वायर, मतलब प्लस tan θ/2। मैंने कुछ गलत किया, माइनस आई स्क्वायर है ना? नहीं, प्लस आई स्क्वायर है, मतलब -1 आएगा। मतलब फाइनली आंसर कितना आता है? खोदा पार्ट निकला चूहा। अब ये काफ़ी इजी था और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था ना? ऊपर से देखना एक बार, ऊपर से देखना है कि नीचे का चाहिए? देख लो, जे z-1 दिलं होतं त्याला r e⁻⁴ नी कंपेअर केलं, झेडची व्हॅल्यू काढली, ती व्हॅल्यू परत पोलर फॉर्ममध्ये आणली आणि ती आणल्यावर क्वेश्चनमध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या। ये फर्स्ट बोर्ड और ये सेकंड बोर्ड। नहीं क्या? हाँ, इजी था ये। सब हार्ड नहीं सिखाती हूँ, कुछ कुछ इजी सिखाती हूँ कभी कभी। और एक इजी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सुबह जो समझ में नहीं आ रहा था उसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। ओके, क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन u² माइनस 2u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड इफ, क्या मैं सेट रिलेशन फंक्शंस के डीपीपीज भेज दिए आपको? तो आपने मांगे भी नहीं। फंक्शंस के डाले हैं डीपीपी, मतलब जो मैं अभी मैथोन का मटेरियल डाल रही हूँ पास्ट क्वेश्चन, तो वो मैंने डाल दिया। अच्छा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का? ठीक है, आज डालते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू x+1, इजी इक्वेशन है। फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस अल्फा रेज टू n माइनस x प्लस बीटा रेज टू n। आज मुझे बहुत लेट हो गया था सुबह लेक्चर शुरू करने में, पर कल से नहीं होगा।
कल मेरे घर में बहुत बहुत मेहमान थे और कल बहुत वर्किंग हो गया था, तो कल से नहीं होगा, कल से 6 मतलब 6, ताकि डबल सेशन ना लेना पड़े। है डबल, पर एक जेई का सेशन, एक टेक्स्ट बुक का सेशन। बहुत दिन में हमने टेक्स्ट बुक सॉल्व नहीं किए। काय झालं? बोल 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 चौधरी. टेस्ट आहे मला लक्षात आहे टेस्ट. ते मी घेईन, मला जेव्हा घ्यायचं जेव्हा मला संस्कार दिसेल तेव्हा टेस्ट. असं काही माझं भूत होतं इथं. ये इजी है ना बॉस, इसको तो कराओ. अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो क्या हम अल्फा और प्लस बीटा के बारे में कुछ जान सकते हैं क्या, या रूट्स निकाल सकते हैं सीधा सीधा? सीधा सीधा रूट्स निकालो ना अच्छे बच्चों की तरह. क्या आएगा बताओ? -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a. क्या मैं करेक्ट हूं? हाँ के ना? ओके. सो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, जो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए? तो 2 आएगी. करेक्ट. वो भी तूने गलत बोली थी. नाइस. ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है? उन्नति. गलती से आ ही चुके हो तो ध्यान ही दे दो. क्या ये गप्पे क्या ही मारना. इसकी वैल्यू ढूंढनी है, हाँ या ना? कैसे ढूंढोगे? जो भी चाहो चाहो मोमो खा रहे हो, मुझे भी खाना है यार. क्या है कॉट थीटा? क्या था आपका? मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी? चिप्स खा रहे हो? नहीं चाहिए, सिट डाउन. हाँ वो चलेगा. चॉकलेट में कम कैलोरीज. श्लोक को नहीं दिखाना ना, वरना श्लोक मेरी कैलोरीज निकालेगा. अपॉन 2i ये सॉल्व करना है, राइट? क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं भाई लोग, भाइयों और बहनों? बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अरे इंसानों वाला है क्वेश्चन, आसमान से नहीं टपका है. इजी है, मैं बोल रही हूँ इजी है. 1 कट होगा. कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखूं? हाँ तो क्या आएगा? बोलना है कर रहा है. क्या मैं करेक्ट हूं? एक दिन ऐसे ही हम लोग हमारे नगर का सर के क्लास में बैठे थे, बड़े नगर का सर. ऐसे ही कोई गया वहाँ से और बेचारा चिल्लाते हुए जा रहा था और सेम आवाज़ थी की. वी वर ऑल्सो स्टूडेंट्स, राइट? सर ने ना एक ही वाक्य बोला और इतना खतरनाक था. क्या मैं रिपीट करूँ वाक्य? यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो वही करना पड़ेगा. सो पे अटेंशन. हाँ अब क्यों हो रहा है? अब शायद नहीं हो रहा है, राइट? ये क्या आएगा? बहुत बुरा लग गया था तब, पर अब समझ में आया क्यों बोलना पड़ता है. हाँ अब बताओ क्या होता है ये? कॉस प्लस आई साइन आएगा, माइनस कॉस माइनस माइनस आई साइन आएगा, तो कितना आएगा? न्यूमरेटर क्या आएगा? क्या न्यूमरेटर 2i साइन एन थीटा हो रहा है क्या? अपॉन 2i साइन रेज टू एन थीटा है नीचे. गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो 1 करून टाकाल त्याला. सो आपका फाइनल आंसर कितना आता है? एंड वी आर डन 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 डन. इजी था, ये समझ में आया. पहला क्वेश्चन जो समझा.
क्या मुझे nth रूट ऑफ इन्फिनिटी पे और बात करनी है? What is product of all the roots? What is sum of all the roots? ऐसे ब्ला ब्ला टॉपिक्स है, करना है एक बार कि आज आपको सोचना है और आज रीड करके आओगे और कल फिर से मैं बात करूं। रुकते हैं मतलब क्लास के लिए नहीं रुक रहे हैं, इस टॉपिक के लिए रुक रहे हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, देखो, इफ 1 प्लस एक्स रेज टू n इज c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस ऑन अप टू प्लस cn x रेज टू n, find the value of s1 which is c0 plus c3 plus c6 plus on, s2 which is c1 plus c4 plus c7 plus on, and s3 which is c2 plus c5 plus c8 plus on। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे करोगे बोलो? क्वेश्चन तो मैंने प्यार से बता दिया। क्या हुआ पलक को? ये तीनों का एडिशन 2 रेज टू n है, ये तो सही है। s1 प्लस s2 प्लस s3 जो है वो 2 रेज टू n है, ठीक है। यस दिव्या, क्या बोल रहे थे? कोई कुछ तो बोला, लड़कियों में किसी ने कुछ तो बोला, वैल्यू का कुछ तो भी, खुशी बोल रही थी कुछ, ठीक है। कैसे करोगे? अच्छा, 3 का डिफरेंस दिख रहा है आपको सब में? जब भी 3 का डिफरेंस दिखे तो x की जगह पे आपको डाल देना चाहिए ओमेगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा रेस्ट, पहले मैं डालूंगी x की जगह पे ओमेगा, तो कितना आएगा बताओ जरा जल्दी से। ये ऐसा आएगा। अब x की जगह पे डालो 1, और फाइनली x की जगह पे डालो ओमेगा स्क्वायर। 3 इक्वेशंस मिलने वाले हैं। cn ओमेगा रेज टू 2n, क्या मैं करेक्ट हूं? कर दो इनको ऐड वर्टिकली, तो क्या होता है देखो तो जरा। कैंसल? मेरे हिसाब से तो 3 टाइम्स आता है, पूरा c1 कैंसिल होता है क्योंकि c1 में कॉमन निकलेगा ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर, मतलब हो गया 0। पूरा c2 भी कैंसिल हो जाता है, तो कौन रहता है फिर? c3 रहेगा, फिर कौन रहेगा? एंड सो ऑन, मतलब s1 आ गया, ये 3s1। तो क्या मुझे s1 की वैल्यू मिल जाती है? ये पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बोलिए सर। c3 ओमेगा रेज टू 4 आएगा ना, आणि ओमेगा रेज टू 4 ची किंमत ओमेगा आहे, मग परत ओमेगा स्क्वेअर 1 आणि ओमेगाची किंमत ॲडिशन 0 जाते, क्योंकि मैं 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। c2 है यहाँ पे, c1 और ये c2। अच्छा ठीक है, मतलब मैंने s1 की कीमत निकाल दी, s2 की कैसे निकालोगे? इसको और सॉल्व करते आएगा ना, कैसे करोगे? 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो गया आपका गोंधळ काढून। 1 प्लस ओमेगा म्हणजे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और ये कितना है? मतलब ये कितना है? ऐसे लिख सकती हूँ मैं, मतलब कितना आएगा ये? सांगा सांगा लवकर सांगा। ओमेगा रेज टू 2n को क्या लिख सकती हूँ मैं?
ओमेगा की वैल्यू क्या है? cos 60 है ना, नहीं cos 120। और इसकी कितनी है? 2n। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब कितना आता है? सॉल्व तो करना पड़ेगा। क्या यूज करोगे? डीमोर्स। कॉस ऑफ पूरा -1/2 है ना बाहर। हाँ बोलो भाई साहब। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब क्या करोगे? मैं इसे लिख सकती हूँ, कॉस को भी वैसे ही लिख सकती हूँ। 2n पाई आएगा ना बच्चों? 6 पाई माइनस 2n पाई आएगा। आपको रिजल्ट ही पता नहीं इसलिए दिक्कत हो रही, बाकी दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है कोई बात नहीं। देखो 2n प्लस कॉस 2n पाई माइनस कितना लिख सकती हूँ मैं? 2n पाई अपॉन 3 प्लस आई टाइम साइन ऑफ ये सेकेंड टर्म प्लस थर्ड और फोर्थ वैसे ही छोड़ देते हैं। क्या मैं करेक्ट हूं? What is cos of 2n pi minus theta? It is cos theta. What is sin of 2n pi minus theta? और क्या वो कटने वाला है? जिसके लिए मैंने इतना रामायण करवाया आपसे। मतलब आपका फाइनल, अरे आपका फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ तो जरा मुझे। 2 टाइम्स। तुमच्यासाठी स्टेप नाही मिस करायची ना मला, म्हणून मी सगळं लिहिते। हाँ तो कितना आएगा? ये तो कट गया, मतलब कितना आता है? 2n इंटू -1n सॉरी प्लस इंटू कितना आएगा? 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2n पाई प्लस 3। क्या मैं काफ़ी हद तक क्लियर हूँ? ठीक है, ये आपका S1 आया। S2 और S3 कौन ढूंढेगा और कैसे ढूंढोगे बताओ? S2 के लिए क्या करोगे? अगर आपको S2 निकालना है तो यहाँ से ट्रिक क्या यूज़ करोगे उतना बोलो मुझे। यही 3 इक्वेशंस को गोलमाल करना है। तो मैं क्या करूँगी? सेकेंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ओमेगा स्क्वायर से कर दूँ, ओमेगा से करती हूँ, और थर्ड को किससे करती हूँ? ओमेगा स्क्वायर से। ताकि यहाँ पे क्या मिलेगा? अब यहाँ पे ओमेगा आएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, यानी ये कट हो जाएगा। इथे पण ओमेगा येईल आणि ते ओमेगा रेज टू 4 येईल, जो की परत काय आहे? ओमेगाचे, म्हणजे हा C1 वाचेल। आई बात समझ में? तो सेम स्टोरी वैसे ही रिपीट करनी है। तो आपको S2 मिलेगा। प्लीज आज ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये पैटर्न है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने सिर्फ पैटर्न सिखाया, जनरलाइज सिखाया, मतलब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो बोल देती हूँ। क्वेश्चंस इस तरह से कुछ आता है कि इफ 1 + x raised to 100 is equal to C0 plus C1x plus on up to Cn x raised to 100, find value of 100 ना, C1 इथे खाली पर 100, ओके, C1 plus C4 plus C7 plus on up to C100। मतलब S2 फाइंड करना है। आई बात समझ में? जब मैं 100 डालूंगी तो और छोटा हो गया व्हॅल्यू, कारण की मग तिथे मी शेवटच्या इथे जसं हे आलंय तिथे मी यांच्या जागी 100 टाकणार आणि 200 π/3 ची व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड करता येते कोसाइनची, मग तुम्हाला छोटंसं उत्तर मिळणार आहे काहीतरी। आई बात समझ में? तो ये पैटर्न है, प्लीज आज जरा इसको सॉर्ट आउट करो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आज nth रूट पे ही चल रहे तो क्या ही है, nth रूट ही करते हैं. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं. इफ मॉड ऑफ ओमेगा इज 1, ओमेगा कुछ भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, और z है 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, फाइंड z रेज टू n. सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं आपको. आंसर के ऑप्शन है आपके पास 2 रेज टू n साइन थीटा, 2 रेज टू n कॉस थीटा, 2 रेज टू n साइन रेज टू n थीटा एंड 2 रेज टू n कॉस रेज टू n थीटा. बोलो. अब इजी है यार. अगर मॉड ऑफ ओमेगा 1 है मतलब ओमेगा कितना है? कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. लास्ट बंदा जो भी आए उठे और खोले. आर ई रेस टू आई थीटा लिख सकते हो. तब मॉड ऑफ ओमेगा कितना होता है? आर. यहाँ पे यूनिमॉड्यूलर है ना, मतलब ओमेगा को कितना लिखोगे? ई रेस टू आई थीटा. हाँ या ना? अरे सोपो विचारती है. सो जेड कितना आएगा? क्या मैं करेक्ट हूँ? एंड व्हाट इज ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा? प्लस सो 2 कॉस थीटा. हे तरी कळतं का इथून इथे कसं आलं ते? एक लक्षात घ्या, तुम्हाला झेडला लिहिता येतं एक्स प्लस आय वाय, किंवा त्याच झेडला लिहिता येतं आर इन ब्रॅकेट कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा, किंवा त्याच झेडला लिहिता येतं आर ई रेस टू आय थीटा. हे माहिती आहे का तुम्हाला? थँक्यू. मग झेड समजा असेल तुमचा एक्स मायनस आय वाय, तर तुम्ही त्याला कसं लिहू शकता? आर इन ब्रॅकेट कॉस थीटा मायनस आय साइन थीटा. म्हणजेच काय लिहू शकता? आर ई रेस टू मायनस आय थीटा. हा Z1 आहे समजा. सो व्हॉट इज Z प्लस Z1? या दोघांना ॲड केलं तर किती येईल? पण या दोघांना ॲड केलं तर किती येईल? आणि म्हणूनच मी हे कम्पेअर केलंय. आणि तो फॉर्म्युला आहे ना माझ्याकडे. काय फॉर्म्युला आहे? ई रेस टू आय थीटा प्लस ई रेस टू मायनस आय थीटा अपॉन 2 इज कॉस थीटा. And e raised to I theta minus e raised to minus I theta is upon 2I is minus sin theta. फक्त sin theta माइनस कसाठी? ये फॉर्मूला सोलन होने चाहिए. और बैठे यहाँ पे जेई के क्वेश्चंस करने के हरी हरी. इसका यूज़ क्या करूँगी मैं? तो मेरा z कितना आया? कहाँ जाऊँ मैं? ये 2 cos थीटा आ गया. तो बॉस z रेस टू n चाहिए था. दिवटे मी काहीच नाही केलं. दिवटे ओमेगाला आर ई रेस टू आय थीटा लिहिता येतं हे कळतं का तुला? इथे मॉड ऑफ ओमेगा आर असतो त्यावेळेस. इथे मॉड ऑफ ओमेगा 1 आहे म्हणजे ओमेगाला मी ई रेस टू आय थीटा लिहिता येतं. झेडची व्हॅल्यू मला ऑलरेडी ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा दिलेली आहे. म्हणजे झेडची व्हॅल्यू किती आहे? ई रेस टू आय थीटा प्लस 1 अपॉन ई रेस टू आय थीटा अशी आहे. म्हणजे जर वरती गेलं तो मायनस होईल. पण याचा फॉर्म्युला मी आता सांगितला 2 cos थीटा. मग झेडची जरी किंमत असेल तर तुला झेड रेस टू एन फाइंड करायचं. फक्त एन पॉवर तुला चढवता येत नाही का? तिथे माझ्याकडे असं क्वेश्चन मार्कनी बघण्यासारखं काय आहे? क्या इजी था ये? अब ओरिजिनल क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ. ओरिजिनल क्वेश्चन है इफ मॉड ऑफ ओमेगा इज 2 then find the value of locus of z given by z is equal to ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा. ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है. बताओ क्या आएगा? और आपके आंसर्स के ऑप्शंस हैं इलिप्स, हाइपरबोला,
पैराबोला, none of these. सेम पैटर्न है। अभी जो रामायण किया वहां से ओमेगा को मैं क्या ले सकती हूँ बताओ फटाफट। आर का आया है 2, जेड कितना आएगा, मतलब कितना आएगा 2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 2 टाइम्स माइनस हाफ, मैं गिचमिट काला नहीं करना चाहती हूँ, हाँ 2 cos थीटा प्लस 2 आई साइन थीटा माइनस हाफ, बोलो cos थीटा माइनस माइनस प्लस हाफ आई साइन थीटा। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि और एक स्टेप मैंने बीच में लिखा जो मैंने आपको नहीं बताया, वो ये लिखा। आता ठीक है का? करेक्ट हूँ मैं? मतलब ये कितना आता है? 2 cos थीटा माइनस हाफ cos थीटा प्लस आई टाइम्स 2 साइन थीटा प्लस हाफ साइन थीटा, तो प्लस है ना बीच में, मतलब कितना आता है ये? क्या मैं करेक्ट हूँ? बोलो। हाँ तो फिर बाहर भी एक माइनस है, इसका बाहर का माइनस खाना खाने चला गया। इसे आप x पकड़िए और इसे y पकड़िए। तो अगर x 3/2 cos थीटा है, लोकस फाइंड करना है मुझे, और y है 5/2 साइन थीटा, तो स्टोरी क्या बोलती है बॉस? cos थीटा को क्या लिखिए, साइन थीटा को क्या लिखोगे, और रूल क्या है आपके पास? मतलब क्या आएगा आपके पास? मतलब ये क्या आया? अब काफ़ी इजी था क्या? देखो तो ज़रा, तो सॉल्व करोगे तो बात समझ में आएगी। सिर्फ ओमेगा से खेलना सीखो, एक्सपोनेंट और इससे खेलना सीखते आना चाहिए। ले रहे हैं आप, जहाँ बोलोगे वहाँ लेंगे, मुझे क्या है। काही कळतील काही नाही कळणार हे मला व्यवस्थित माहिती, तरी मी सोपे सोपे छाटती तुमच्यासाठी आता। बड़ा मोह हो रहा है वो क्वेश्चन लेने का। हाँ, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो पूछा जाता है अंडर ट्रिग्नोमेट्री, पर सॉल्व करना है विद द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन है इफ, बहुत स्टैंडर्ड है, मतलब आता ही आता है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -3/2। फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन कॉस टू अल्फा। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, पर सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। बताओ कैसे करोगे? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करूं? ठीक है, चलो सुन लेते इसकी बात। तो क्या आएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस प्लस
आगे क्या करोगे? 2 को इस साइड लेके आऊं? 2 इन ब्रैकेट ये 6 टर्म्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आप मानते हो? आगे क्या करोगे? तो उससे क्या हुआ? मुझे बताओ कि अच्छा मैं ना क्या करती हूँ, थोड़ा जुगाड़ कर रही हूँ। जुगाड़ क्या कर रही हूँ देखो। हाँ, जुगाड़ ये मेरा कि मैं 2 यहाँ में लिखती हूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा, ध्यान से, प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस डेल्टा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। मैं ना ये 3 को लिखती हूँ 1 + 1 + 1 और पहले 1 को लिखती हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा डेल्टा कहाँ है रे? ये पागल हो चुकी है लड़की। अब ना क्या क्या इकट्ठा कर रही हूँ देखो, 1 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। तो ये कितना होता है? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का ब्रैकेट स्क्वायर एंड प्लस क्या आएगा आगे? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का ब्रैकेट स्क्वायर। और भाई साहब ये 0 कब होते हैं? ये 0 कब होता है? जब दोनों 0 हो तब। मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा भी कितना है बॉस? 0। और साइन अल्फा प्लस ये भी 0 है। इतना करके क्या मिला आपको? ढूंढना क्या था? आपको ढूंढना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा ढूंढना है। कैसे करोगे? ठीक है, ये जो भी आए इसको 1 लिखते हैं क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर ले रहे हैं, टाइटल हमारा वो है। तो हम z1 लेते हैं cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, मानते हो आप? z2 लेती हूँ cos गामा बीटा प्लस आई साइन बीटा, ये भी ठीक है। और z3 ले रही हूँ cos गामा प्लस आई साइन गामा। सो व्हाट इज z1 प्लस z2 प्लस z3? बताओ, कहीं तो भी कुछ तो भी आया था ना? क्या आया था? ये दोनों 0 है ना, तो इनका ये 0 आ जाएगा। करेक्ट हूँ मैं? ओके। अगर ये 0 आता है तो व्हाट इज z1 प्लस z2 प्लस z3 का ब्रैकेट स्क्वायर? फटाफट बोलो। अरे वो ठीक है। एक्सपांशन में क्या है? प्लस क्या मैं करेक्ट हूँ? और 4 स्टेप्स एंड आई विल बी डन। सो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड क्या आएगा? करेक्ट? क्या मैं करेक्ट हूँ? प्लस 2 टाइम्स ई रेज टू आई बीटा प्लस गामा, मानते हो?
ओके अगर ये ज़ीरो है मतलब आपके पास क्या है, तो रियल पार्ट भी ज़ीरो हुआ, जो राइट हैंड साइड है पूरा उसका रियल पार्ट भी ज़ीरो हुआ। और रियल पार्ट क्या है बोलो, cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 2 टाइम्स cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स cos बीटा प्लस गामा प्लस 2 टाइम्स cos जो भी है इज इक्वल टू ज़ीरो है। मतलब cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 गामा बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू कितनी आती है, माइनस टाइम्स 2 इन ब्रैकेट cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos बीटा प्लस गामा प्लस cos गामा प्लस अल्फ़ा। और मैं बोलती हूँ कि ये ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है, तो बता दो क्यों ज़ीरो है। इसलिए क्योंकि आपके पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ज़ीरो है। करेक्ट, शुरू तो वहाँ से ही किया था, मतलब उनके कॉन्जुगेट भी ज़ीरो होते हैं। और जो मैंने लिए हैं नंबर Z1 Z2 Z3 वो यूनिमॉड्यूलर है, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ उन्हें, राइट। मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अगर नंबर खुद ज़ीरो तो उसका रियल पार्ट भी ज़ीरो होना चाहिए। और इस बंदे का रियल पार्ट क्या है, तो इस बंदे का रियल पार्ट ये है, चेक करो, मल्टीप्लाई करो, चेक करो, आई बात समझ में। और इसीलिए उस स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ज़ीरो। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये कि इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। होमवर्क के लिए देती हूँ, सेम पैटर्न में कीजिए और उसमें आप ढूंढिए समेशन साइन टू अल्फ़ा, तो वो भी क्या एक्सपेक्टेड है मुझे, ज़ीरो, क्योंकि जेड ज़ीरो आ रहा था तभी तो मैं रियल पार्ट को ज़ीरो ज़ीरो से कंपेयर कर रही थी। ओके मुझे एक बात बताइए, हम आगे मतलब स्टॉप करें उसके पहले, और वो बात ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्लीज़ एक बार रिकॉर्डिंग से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब ये इस फॉर्म पे आपको सचमुच में ऐसे 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर z था आपका r e रेज टू आई थीटा, तो व्हाट वाज log ऑफ z, कई बार बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता रही हूँ, क्या है बोलो फटाफट, log r प्लस आई थीटा, हाँ या ना। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, और इसी को मैं लिख सकती हूँ हाफ log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड लेने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, प्लस आई टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। ये log ऑफ z का एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, टाइम क्या हो रहा है, 11:30 हो चुका, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, देन विल स्टॉप फॉर द डे। क्वेश्चन है z इज इक्वल टू आई टाइम्स ln ऑफ 2 माइनस रूट 3, आपको फाइंड करना है cos z। ये लास्ट क्वेश्चन है, छोटा है ये। आता सोपं आहे ना, असं काय करते, व्हाट विल बी z अपॉन आई, मेरा फोन कहाँ है, हाँ 2 माइनस रूट 3, मतलब क्या होगा, क्या मैं करेक्ट हूँ, हाँ या ना। तो एक्सपोनेंट को साइड, इस साइड ले लेते हैं, क्या मैं करेक्ट हूँ। मम्मा एक 20 मिनट थांबो, दर्शन आयरी, हेलो
हेलो, ओके। सो ई रेज टू आई जेड कितना आएगा, बोलो फटाफट बोलो बॉस। 1 ई रेज टू आई जेड कितना आएगा बच्चों, मतलब ई रेज टू आई जेड कितना आएगा, मतलब कितना आएगा, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करोगे तो। क्या मैं करेक्ट हूँ, 2 + √3 पर ई रेज टू आई जेड क्या है, मतलब कॉस जेड की वैल्यू कितनी आती है, टू प्लस रूट थ्री लेने वाले हो तो क्या लोगे, 2 क्यों, सही है। अरे ये वाला फॉर्मूला अभी जो बताया वो करेक्ट हो, मतलब ये स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा बताओ फटाफट, चलो। सो 2 - √3 + 2 + √3/2। क्या बोलता है पता नहीं कभी कभी। तो इस तरह के लॉग के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ये इजी था। हाँ, पर इमेजिनरी में √3 कहाँ है, आओ √3 हाँ पण प्युअरच झाला, रियलच है। तो कल हम क्वेश्चंस करेंगे CIS मेथड के, बहुत सारे क्वेश्चंस है। और फिर हम चलेंगे, कितने लेक्चर्स बाकी मेरे पास अभी कॉम्प्लेक्स के लिए, क्या टाइम टेबल देखना पड़ेगा, रुको। नहीं कर रही हूँ, कल मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की ओर चलने वाली हूँ, जो मैंने कभी नहीं सिखाया है। कल भी मुझे 2 लेक्चर सिखाने के लेने पड़ने वाले हैं, बहुत है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, और बहुत क्वेश्चंस भी है, और ये मैंने कभी नहीं सिखाया किसी को, मतलब सिखाया है पर आपको सिखाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और 2 लेक्चर्स है, कल के 2 लेक्चर्स कॉम्प्लेक्स के लिए, टाइम टेबल देखना पड़ेगा। टाइम टेबल थोड़ा आगे पीछे हिलने वाला है, 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लगने वाले हैं कल।